अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं? तो आज हम बनाने जा रहे हैं सासू माँ की फरमाइश पे शलजम गोश्त का सालन। जी, जैसे ही सब्ज़ी वाला आया मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा शलजम पता करो। इट मीन्स कि उनका दिल कर रहा था शलजम खाने को। तो मैंने चिकन तो पहले ही रखा हुआ था आलू गोश्त बनाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना हम शलजम जो है वो गोश्त के साथ बना लें। और साथ ही मुझे आइडिया आया कि ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो आए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चिकन। आप बीफ या मटन के साथ भी ये रेसिपी बना सकते हैं। साथ में हमें चाहिए होंगे शलजम। अच्छा जी, शलजम मैंने काट के धो के इनको रख लिया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि पैन में, किसी भी कुकर में, पैन में, कढ़ाई में, जिसमें भी आप बनाना चाहें, तो मैंने ये चूल्हे पे रखा है। इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है। गरम होने पे हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। और फ्राई करने के बाद 3 से 4 जो हैं वो सब्ज़ मिर्च इसमें डाल देंगे और इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक, लहसुन और टमाटर की पेस्ट। टमाटर फ्रीज़ हुए हुए थे मेरे पास, तो वो मैंने कूंडी में अदरक लहसुन के साथ ही पीस लिए और ये इस तरह से एक पेस्ट तैयार हो गई। अच्छा, शोरबे वाले सालन में इस तरह से अगर टमाटर पीस के डाले जाएं तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो इसको भी डालने के बाद तो हम इसको अच्छे से अब थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे और साथ में जो चिकन है वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, चिकन भी मेरे पास फ्रीज़ हुआ था और थोड़ी सी मुझे जल्दी थी, तो इसलिए मैंने इसी तरह से इसमें डाला है। साथ में थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसको मैं क्या करूँगी कि कवर करके रख दूँगी। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर डालेंगे नमक, मिर्च, स्पाइसेस जो भी हैं, नमक हस्बे ज़ायका। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च और साथ में थोड़ी सी हल्दी और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दें। और साथ में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि स्टीम के साथ जो है ना, वो चिकन में जो थोड़ी सी बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाएगी और चिकन अलग अलग हो जाएगा और थोड़ी सी उसमें गलावट भी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसको हम कवर करके रख देते हैं और 5 से 10 मिनट के बाद ये देखें चिकन जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है और इस काफ़ी आधा तकरीबन हाफ समझ लें कि ये गल भी चुका है। बाकी जो इसकी गलावट है वो हम इसकी भुनाई में कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। अब इसको हमने क्या करना है, आपको पता है सबको कि हमने सालन को, चिकन को अच्छे से भूनना है जी। और तब तक भूनना है जब तक जो ऑयल है या घी है वो ग्रेवी से अलग ना हो जाए। ये देखें हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से भून चुका था। अब इसके अंदर जो मैंने कटे हुए शलजम थे वो भी शामिल कर दिए हैं और इनको भी थोड़ी देर भूनेंगे हम लोग। भूनने के बाद ये देखें चम्मच हिलाते जाएं और इसमें पानी ज़्यादा एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। जब बहुत अच्छे से भुनाई हो जाएगी ना, ये देखें जिस तरह अब घी जो है बिल्कुल अलग हो चुका है सालन से, तब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। क्योंकि हमने बिल्कुल ना तो ड्राई सालन बनाना है और ना ही बहुत पतला शोरबा बनाना है। हमने एक रस मिसा सा सालन बनाना है। इसके लिए मैंने 2 मग पानी के डाले हैं और इसको मैंने कवर करके रख दिया था। तो ये देखिए हल्की आंच पे रखा था ताकि शलजम जो है वो अच्छे से गल जाएं और शोरबा जो है वो भी मतलब मुनासिब सा एक थिक सा शोरबा हमारा तैयार हो जाए। बहुत मज़े का सालन रेडी हो चुका है। तो आए अब इसको बर्तन में निकालते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कलर भी बहुत खूबसूरत है सालन का और यकीन करेंगे खाने में भी बहुत मज़े का है। ठीक है, आज सासू माँ की फरमाइश पे मैंने सालन बनाया और लंच टाइम में बहुत मज़ा आया इसको खा के। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और सबके साथ मिलके खाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी छोटी छोटी सी इजी रेसिपीज़ जो हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें।